सुनील एक बहुत ही सीधा-साधा लड़का था जो कि एक गाँव वाले इलाके में रहता था। उसकी लाइफ में कोई भी प्यार-व्यार नहीं था और ना ही उसको यह सब समझ में आता था। पढ़ने में भी अच्छा था। लड़का इतना सीधा था कि जो भी इसको प्यार से इज़्ज़त से बात करता या उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इस वक़्त तक इसे प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके कुछ दिनों के बाद सुनील को एक लड़की मिली सोशल मीडिया पर। यह दिन था सुनील के बर्थडे के अगले दिन का, जिसमें किसी के द्वारा लगाए गए बर्थडे पोस्ट की वजह से सुनील की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था पूजा। उस दिन से इन दोनों की बातें होना शुरू हो गई और फिर धीरे-धीरे इन दोनों की बातें अधिक होने लगी और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती थोड़े दिनों के बाद इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद इन दोनों की कॉल पर बातें होने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लड़की यानी पूजा कुछ दिनों पहले ही इसका ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद लड़का बहुत अच्छे से बात करता था और लड़की भी बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन लड़का तो थोड़ा भोंदू-सा और बहुत ही सन टाइप था, लेकिन लड़की टाउन की रहने वाली थी। लड़की हमेशा लड़के को एक स्ट्रॉन्ग और फ्रैंक लड़का बनाना चाहती थी। ऐसे करते-करते इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। एक-दूसरे से ये लोग बहुत प्यार करते थे। एक-दूसरे के बिना ये लोग एक दिन भी नहीं रहते थे। दोनों की पहली मुलाकात दोनों एक-दूसरे का दुःख बिना बताए समझ जाते थे, लेकिन 2 साल अद अधिक दिन हो गए थे मगर दोनों एक-दूसरे से कभी नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद एक समय आया जब लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके शहर गया। इन दोनों ने जैसे पहली बार एक दूसरे को देखा तो दोनों बहुत खुश हो गए थे। मिलने के साथ ही लड़की ने झट से लड़के को गले लगा लिया। उस वक्त लड़के की आंख में खुशी के आंसू थे, लेकिन वह उसको बता नहीं पा रहा था। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों स्टेशन के अंदर गए। वह वहीं पर बैठ दोनों इस वक्त लड़का इतना खुश था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लड़की ने लड़के के लिए उसकी पसंद की सब्ज़ी और उसकी पसंद का गाजर का हलवा अपने हाथों से बना कर लाई थी, लेकिन लड़का बहुत लंबा सफ़र करके आया था तो वह ज़्यादा कुछ खा नहीं पाया। इसका अफ़सोस लड़के को हमेशा रहता था। उसके बाद सब ने खाया, फिर लड़का उसके शहर में एक रूम लेकर आराम करने चला गया। लड़की अपने घर चली गई। सुबह होने का बेसब्री से इन दोनों को ने सुबह होने के बाद मिल के घूमने का प्लान बनाया, लेकिन लड़का सो ही नहीं पाया। वो बस यही सोच रहा था कि कब सुबह होगी। वहीं लड़की का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसके बाद जैसे सुबह हुई दोनों झट से तैयार हो के मंदिर गए और एक ऐसी नदी में गए जहाँ कुछ भी अपनी चीज़ फेंक के प्रार्थना करें तो वह अवश्य पूरी होती है। तो लड़के ने हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की विश मांगी। वहाँ लड़का लड़का वापस जा रहा था। उसके बाद दोनों ने सबसे प्रसिद्ध पेड़ पर धागा भी बांधे और भी सब यही प्रार्थना की। फिर लड़के ने लड़की को एक प्यारा सा गुलाब का फूल दिया। बीच रास्ते में लड़की बहुत खुश हुई। उसके बाद थोड़ा दोनों घूमे और लड़के के वापस जाते समय समय हो गया और लड़का जाने लगा। उस वक़्त आखिरी बार दोनों बिना किसी चिंता किए एक दूसरे को स्नेह से गले लगाए। उस वक़्त दोनों की आँखों में आँसू थे। फिर लड़का अपने घर चला गया। इस प्यारी सी लव स्टोरी में दुखद मोड़। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों की अच्छे से बात हुई। कुछ समय बाद लड़के के घर में बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन लड़का सबके बाद भी हमेशा लड़की के साथ रहना चाहता था। वो दोनों साथ थे, साथ भी थे, लेकिन इसके बाद लड़की के घर में भी बहुत बड़ी परेशानी आ गई, जिसकी वजह से बेचारी टूट गई। वो चाह कर भी लड़के का साथ नहीं दे पा रही थी। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। शायद ही कोई ऐसा प्यार करने वाली आज के समय में मिलती है। फिर धीरे-धीरे लड़की ने बात करना बंद कर दिया। लड़का रोज़ रोता रहता था। हर दिन वह लड़की की फ़ोटो देख रोता था और हर रोज़ बस उसके कॉल का ही इंतज़ार करता रहता था। कभी तो कॉल आए, लेकिन जब भी लड़की का कॉल आता था वह इतना खुश हो जाता था कि मानो उसको पूरी दुनिया मिल गई हो, खुशी मिल गई हो। लेकिन लड़की थोड़ी बात करके ही फ़ोन काट देती थी। लेकिन यह सब सोच कर कि आज बात हुई है, लड़का बहुत खुश हो जाता था और रोता भी था कि अब वो बात नहीं कर रही है और बस उसके फ़ोटो के सहारे रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लड़के का कॉल आने लगा और लड़की ने लड़के का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। लड़का रोज़ रोने लगा और अपने अपने उसने अपने घर छोड़ दिया, कहीं बाहर छोटा मज़दूरी करके रहने लगा। फिर उस पैसे से लड़का जो अपने जो अपने अभी तक की ज़िंदगी में कभी नशे को हाथ नहीं लगाया था, वो लड़का बहुत नशा करने लगा। नशा करता था और अपने
जहाँ रूम लेकर रहता था वहाँ पड़ा रहता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन वो बच गया। सैड लव स्टोरी। यह बात भी लड़की को बताना चाहता था, लेकिन वो तो बात करना बंद कर देती थी। लेकिन लड़के को उसका इंतज़ार हमेशा है। दोस्तों, अभी वह लड़का और लड़की कहाँ है यह तो पता नहीं, लेकिन लड़का हमेशा उसका इंतज़ार ही करता रहता है और नशा भी करता है। इस रियल सैड लव स्टोरी का अंतिम हिस्सा। लेकिन दोस्तों, यह बात उस लड़के ने कही थी कि बस लास्ट समय तक साथ तो रहो, सब सही हो जाएगा। और मुझे पता है अगर दोनों साथ रहते तो ज़रूर सब सही हो जाता और मौका भी है, लेकिन हम उन दोनों के बीच नहीं बोल सकते। प्यार अगर सच्चा हो तो बस दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। रास्ता धीरे धीरे निकल आता है, बस साथ रहने की ज़रूरत है। कभी कभी इंसान की ज़रूरत और ताकत दोनों ही एक होती हैं। अगर इंसान को मिल जाए तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, और उसके उसके बाद उसको कोई अच्छा चाहिए और न ही उस जैसा कोई चाहिए, बस उसको वही लड़की चाहिए। दोस्तों, वह लड़का अभी न जाने किस हाल में होगा, लेकिन बस वह लड़की का इंतज़ार कर रहा होगा। दोस्तों, यह थी एक सच्ची कहानी। आप ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी, और बस भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि दोनों फिर से मिल जाएं, शायद लड़के की नशे की आदत कम हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।